A very good morning, student. So, again we continue our chapter number 5, that is Principle of Inheritance and Variation. Okay. In this video, I teach you about sickle cell anemia. Sickle cell anemia is also a Mendelian disorder, but the difference is that it is not a sex-linked recessive disorder. It is autosomal disorder. Why it is autosomal disorder? Because this disorder gene is present in autosomal chromosome. Okay. So, let's start with sickle cell anemia. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाम के थ्रू ही मैं आपको बताती हूँ सिकल सेल एनीमिया होता क्या है. तो जैसे हम नाम देखते हैं क्या है, सिकल. तो सिकल यानी क्या होता है, सिकल को हिंदी में कहते हैं हसिया. आप देखते हो खेत वेत में हसिया के थ्रू क्या करते हैं, कट करते हैं जो भी क्रॉप्स है उसको. ओके, तो सिकल उसी को कहते हैं हम. ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, सेकेंड वर्ड इज सेल. तो सिकल सेल मतलब सेल जो है उसका शेप क्या हो गया है, हसिए के आकार का हो गया है, सिकल शेप का हो गया है. मतलब सेल जो है, नॉर्मल सेल जो है वो कैसा होता है, सर्कुलर शेप का होता है. ठीक है ना, बट सिकल शेप का हो गया है सेल. तो सेल कैसा हो गया होगा, कुछ इस टाइप का हो गया होगा. मतलब सेल जो है वो श्रिंक हो गया, सिकुड़ गया है. और फिर क्या बता रहा है, एनीमिया. तो सेल के सिकुड़ने की वजह से कौन सी कंडीशन आ जा रही है, एनीमिया वाली कंडीशन. मतलब खून की क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है, ब्लड की कमी हो जा रही है. ओके, तो चलिए इस डिजीज़ के बारे में देखते हैं. तो देखो एक और चीज़ बताऊँ, ये जो सिकल सेल एनीमिया है, ये कौन सा सेल जो है सिकल शेप का हो जाता है, ये हो जाता है हमारा आरबीसी. जो रेड ब्लड सेल होता है वो कौन से शेप का हो जाता है, सिकल शेप का हो जाता है. तब क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया वाली कंडीशन आती है. तो चलिए रीड आउट कर लेते हैं इसके बारे में. तो क्या बता रहे हैं, दिस इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर कैरियर फॉर द जीन और हेट्रोजाइगस. तो देखिए क्या बता रहे हैं इस डिजीज़ के बारे में कि जो सिकल सेल एनीमिया है ये भी क्या है, एक ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है. ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट कहने का मतलब है कि ये किस में प्रेजेंट होता होगा, ये प्रेजेंट होता होगा ऑटोसोमल क्रोमोसोम में. ओके, ऑटोसोमल क्रोमोसोम में ये प्रेजेंट है. मतलब ऑटोसोमल क्रोमोसोम मैंने बताया है जो हमारी बॉडी जिस सेल से पूरी बनी होती है उसको हम क्या कहते हैं, सोमैटिक सेल कहते हैं. ओके, तो सोमैटिक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होता है उसको हम कौन सा क्रोमोसोम कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम. तो अभी तक मैंने आपको जितने भी मेंडेलियन डिसऑर्डर बताए थे वो सारे कैसे थे, सेक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट थे. मतलब जर्म सेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम थे उसमें प्रेजेंट थे. बट अभी जो हम डिजीज़ पढ़े ये किस में प्रेजेंट है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम. ओके, और ऑटोसोमल क्रोमोसोम हमारी पूरी बॉडी को बनाया रहता है. मतलब सोमैटिक सेल से हमारी पूरी बॉडी बनी रहती है. तो उसमें जो क्रोमोसोम होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोसोमल. ओके, तो वही चीज़ बता रहा है यहाँ पे. और ये क्या बता रहा है कि ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है. ऑब्वियस सी बातें होगी क्योंकि हम जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं. तो जेनेटिक डिसऑर्डर में मतलब ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में तब ट्रांसफ़र होगी जब पेरेंट जो है वो कैसे होंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे. मतलब पेरेंट्स में से किसी एक को क्या होगा, ये सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम होगी तभी ट्रांसफ़र होगी. ओके, देन द डिजीज़ इज़ कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील HBA एंड HBS. फिर बता रहे हैं कि ये जो डिजीज़ है ये एक सिंगल पेयर ऑफ एलील से कंट्रोल होती है. वो क्या है, HBA एंड HBS. तो नाम से समझ में आ रहा है, HB बोल दिया मतलब हीमोग्लोबिन है ना. हीमोग्लोबिन HB हम किसके लिए यूज़ करते हैं, हीमोग्लोबिन के लिए यूज़ करते हैं. ओके, out of the 3 possible genotypes only homozygous individual for HBS show the disease phenotype. तो बता रहे हैं कि जो 3 टाइप के एलील होते हैं या फिर जीनोटाइप होते हैं उसमें से ये डिजीज़ उसको ही होगा जिसका कैसा दिखेगा हमको, जीनोटाइप HBS. मतलब HBS कहने का मतलब है एस जो है वो सिकल सेल एनीमिया को शो कर रहा है. ओके, heterozygous individual appear apparently unaffected but they are carrier of the disease as there is 50% probability of transmission of the mutant gene to the progeny. तो क्या बता रहा है अब कि ये जो जिसके पास हेट्रोजाइगस जीन होगा, देखो हेट्रो और होमो मतलब पता है ना, मैंने शुरू से ही बताया. हेट्रो यानी कि डिफरेंट. ओके, तो जिसके पास डिफरेंट एलील होगा लाइक HBA और HBS. तो जिसके पास HBA और HBS जीन है, A किसको दिखा रहा है, ये जो A है ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम को शो कर रहा है और S जो है ये सिकल सेल एनीमिया को बता रहा है. तो जिसके पास ये वाला जीन होगा HBA एंड HBS मतलब ये कैसा दिख रहा है हमको, हेट्रोजाइगस दिख रहा है. अगर ये दोनों SS होता तो होमोजाइगस होता, या ये दोनों AA होता तो क्या होता, होमोजाइगस होता. ओके, बट यहाँ पे क्या है कि HB
मैं आपको अलग कलर से उसको दिखाऊंगी जो है। तो क्या है, HbA है एक ठोक और एक क्या है, HbS है। दैट्स वाई हम इसको क्या करें, हेट्रोजाइगस। तो अगर कोई भी पेरेंट जो है वो HbA और HbS मतलब ऐसे हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, तब वो इस डिजीज़ का क्या कहलाएगा, कैरियर। ओके, तब वो इस डिजीज़ के क्या कहलाएंगे, कैरियर कहलाएंगे। क्योंकि मैंने बताया है अगर एक ही जीन में है तो उससे क्या होता है, वो अफेक्टेड नहीं होते हैं पूरी तरह से, ठीक है, वो नॉर्मल ही रहते हैं, लेकिन ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस डिजीज़ को, ठीक है। तो जिसके पास ऐसा हेट्रोजाइगस जीन होगा वो क्या होंगे, कैरियर। बट जिसके पास होमोजाइगस जीन होगा, मतलब हीमोग्लोबिन में दोनों सिकल सेल एनीमिया वाले जीन होंगे, ओके, तो फिर ये क्या होंगे, तब इसको हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस कहेंगे। तब वो इस डिजीज़ के कैरियर बस नहीं कहलाएंगे, वो इस डिजीज़ से पूरी तरह से क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। ओके, वो इस डिजीज़ से पूरी तरह से क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। तो ये चीज़ आप याद रखना। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ को बता रहा है, हेट्रोजाइगस HB एंड HbS इंडिविजुअल अपीयर अपरेंटली अनअफेक्टेड, है ना, वो कैसे दिखते हैं, हमको अनअफेक्टेड दिखते हैं, बट दे आर कैरियर ऑफ द डिजीज एज देर इज़ 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द म्यूटेंट जीन टू द प्रोजेनी। लेकिन वो क्या है, कैरियर है, ठीक है ना, मतलब वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इस डिजीज़ को पूरे 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो पहुंचा देंगे। ओके, मतलब उनसे ट्रांसमिट हो जाएगी ये डिजीज़। Thus exhibiting sickle cell trait, the defect is caused by the substitution। खैर उसको अभी देखते हैं कैसे ये डिजीज़ होती है। तो अभी आपको आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। याद रखिएगा, हेट्रोजाइगस कह रहा है तो सिकल सेल एनीमिया के केस में वो जो जीन होगा वो किस टाइप का होगा, वो होगा एक में ऑटोसोमल क्रोमोसोम को दिखाएगा और एक में सिकल सेल को दिखाएगा, ठीक है, एक में ऑटोसोमल और एक में सिकल सेल। ये इसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस कहेंगे, क्योंकि दो अलग अलग दिख रहे हैं हमको, एक जगह A दिख रहा है और एक जगह हमको क्या दिख रहा है, S दिख रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, हेट्रोजाइगस। और अगर जो जीन है वो कुछ इस तरह से रहेगा, HB ऊपर का जो है वो मैं डिफरेंट कलर से आपको बताती हूँ, है ना। अब देखिए ये SS है, मतलब ये पूरी तरह से उस डिजीज़ से क्या है, अफेक्टेड है। मतलब ये जो भी पेरेंट होगा जिनके पास ऐसा वाला जीन होगा वो पूरी तरह से इस डिजीज़ से क्या है, अफेक्टेड है। और इस कंडीशन में ये जो जीन है ये कैसा कहलाएगा, ये कहलाएगा होमोजाइगस। ये क्या कहलाएगा, होमोजाइगस, क्योंकि दो सेम टाइप के प्रेजेंट हैं जीन जो हैं। ओके, तो ये क्या कहलाएंगे, होमोजाइगस कहलाएंगे। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे तब से वही चीज़ को बता रहा है। ओके, तो अगर किसी भी पेरेंट का ऐसा होगा तो पूरा 100% प्रोबेबिलिटी है कि उनके ऑफस्प्रिंग में डिजीज़ आएगी ही आएगी। बट अगर किसी पेरेंट का हेट्रोजाइगस जीन है तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो जो डिजीज़ है वो उनके ऑफस्प्रिंग में आ सकती है। ओके, देन आगे का देखते हैं। क्या बता रहा है, द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड। ये जो डिजीज़ है ये कैसे कॉज हो रही है, ग्लूटामिक एसिड हट जा रहा है, सब्सटीट्यूट हो जा रहा है। ओके, एलिमिनेट हो जा रहा है, किसके थ्रू, वेलिन के थ्रू। वेलाइन एक अमाइनो एसिड है, देखो ग्लूटामिक एसिड वेलाइन दोनों अमाइनो एसिड हैं, ठीक है ना। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह पे कौन आ जा रहा है, वेलाइन आ जा रहा है, अमाइनो एसिड। दैट्स वाई ग्लूटामिक जो है वो क्या हो जा रहा है, एलिमिनेट हो जा रहा है। Then at the 6th position of the beta globin chain of the hemoglobin molecule। और ये ग्लूटामिक एसिड जो है वो कौन से रीजन में रहता है, ये बीटा ग्लोबिन चेन के 6th पोजीशन में रहता है। ओके, बीटा ग्लोबिन चेन है ना, उसके 6th पोजीशन में किसके लिए जगह थी, ग्लूटामिक एसिड के लिए। बट उस जगह को किसने कवर कर लिया, वेलाइन एमिनो एसिड ने आके कवर कर लिया। दैट्स वाई ग्लूटामिक एसिड वहाँ से क्या हो गया, सब्सटीट्यूट हो गया। The substitution of amino acid in the globin protein results due to the single base substitution at 6th codon of the beta globin gene from GAG to GUG। तो यहाँ पे देखो दिखा रहे हैं कि कैसे जीन में चेंजेस आ रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्या बता रहे हैं, द सब्सटीट्यूशन ऑफ एमिनो एसिड इन द ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट्स। ये जो एमिनो एसिड है इसका सब्सटीट्यूशन होने की वजह से क्या होता है, सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन एट द 6th कोडोन ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन। जो जीन है बीटा ग्लोबिन जो जीन है उसके 6th पोजीशन में क्या होता है, सब्सटीट्यूशन हो जाता है। देखो GAG होना था वो क्या हो जाता है, GUG हो जाता है। ओके,
द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोज पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग द चेंज इन द शेप ऑफ आरबीसी फ्रॉम बायकॉन्केव डिस्क टू इलोंगेटेड सिकल लाइक स्ट्रक्चर। फिर बता रहा है अब ये म्यूटेंट हीमोग्लोबिन की वजह से क्या हो जाता है, लो ऑक्सीजन टेंशन हो जाता है। अब वो जो शेप है वो चेंज हो जा रहा है ना, जिसकी वजह से आरबीसी जो है वो बाइकॉन्केव शेप का होता है, तो वो कौन से शेप का हो जाता है, सिकल शेप का हो जाता है। तो ये था इस डिजीज़ के बारे में। देखिए स्ट्रक्चर में आपको दिखा देती हूँ। देखो ये नॉर्मल आरबीसी को दिखा रहा है जो कि कौन से शेप में, हमारा बाइकॉन्केव शेप में है। ओके इसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन जब ऑटोसोमल जीन में जो नॉर्मल रहता है तो कैसे होता है, GAG CTC GAG, ये आपको पूरे जीन का दिखा रहा है कोडोन। ओके देन अब यहाँ पे देखो नॉर्मल 6 पोजीशन में हमको जाना है, क्योंकि हमने बीटा ग्लोबिन चेन के कौन से पोजीशन की स्टडी की, 6 पोजीशन। तो 6 पोजीशन में यहाँ पे क्या है, ग्लूटामिक एसिड है। ओके अब जब तो ये नॉर्मल कंडीशन में है, अगर सिकल सेल वाला कंडीशन आ रहा है तब क्या हो रहा है, तो देखो यहाँ पे सेल आपको कौन से शेप का दिख रहा है, सिकल शेप का दिख रहा है ना। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे जीन कैसा दिखा रहा है, एस जीन दिखा रहा है ऑटोसोमल के जगह पे। अब यहाँ पे GTG CAC कोडोन जो है वो कैसे चेंज हुआ है, और GAG की जगह क्या हो गया, GUG आ गया। ओके अब यहाँ पे 6 पोजीशन में जाते हैं, तो जहाँ पे 6 पोजीशन में नॉर्मल कंडीशन में ग्लूटामिक एसिड था, वहाँ पे 6 पोजीशन में कौन आ गया, वेलाइन आ गया। वेलाइन भी अमीनो एसिड है, बट भाई इसका जगह तो था नहीं यहाँ पे, इसका जगह यहाँ पे नहीं था, इसका जगह फर्स्ट पोजीशन में ही बस है ना। लेकिन ये कहाँ पे आ गया, ये 6 पोजीशन में भी आ गया, तो उसके कारण क्या हो गया, डिसऑर्डर हो गई, कौन सी, सिकल सेल एनीमिया की। तो आप ये पोजीशन याद रखोगे कि बीटा ग्लोबिन, ये जो चेन दिख रहा है ना, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है, ये बीटा ग्लोबिन चेन है। ओके ये क्या है, बीटा ग्लोबिन चेन है हीमोग्लोबिन का। ये बीटा ग्लोबिन चेन के 6 पोजीशन में चेंजेस आने की वजह से कौन सी कंडीशन आ जाती है, सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन आ जाती है। ओके अब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि ये सेल जो है ये क्या हो जा रहा है, सिकुड़ जा रहा है ना। सेल सिकुड़ जाएगा तो क्या ऑक्सीजन उसको अच्छे से मिल पाएगा, नहीं, और फिर आरबीसी जो है वो बनना भी बंद हो जाता है, मतलब बहुत ही रेयर हो जाता है। दैट्स वाई एनीमिक कंडीशन भी आ जाती हैं। ओके तो ये था सिकल सेल एनीमिया के बारे में। सिकल सेल एनीमिया के बारे में एक और जो मेन चीज़ है वो मैं बताती हूँ आपको, जो कि आपकी बुक में नहीं दिखा दिया है। सिकल सेल एनीमिया को ही हम एक और डिसऑर्डर कहते हैं, वो डिसऑर्डर का नाम है क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। ये भी रीज़न बताऊंगी कि इसको क्वालिटेटिव डिसऑर्डर क्यों कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसको आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट करके आपको पूछ सकता है कि क्वालिटेटिव डिसऑर्डर कौन सी है मेंडेलियन डिसऑर्डर में, तो आपको बताना है कि वो क्वालिटेटिव डिसऑर्डर कौन सी है। वो क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया। ओके तो देखो अब क्वालिटेटिव डिसऑर्डर कह रहे हैं, क्वालिटेटिव मतलब क्या होता है, किसी की क्वालिटी में चेंज आना, है ना। क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी की बात करें हम, कि उसकी क्वालिटी कैसी है, कौन से ब्रांड का है, यही तो क्वालिटी में आता है, कौन से कंपनी का है। ओके तो यहाँ पे इस डिसऑर्डर में क्वालिटेटिव कंडीशन क्यों आई, क्योंकि जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे देख रहे हो आप, 6 पोजीशन में कौन था, ग्लूटामिक था, तब इसकी क्वालिटी ठीक थी, तब नॉर्मल आरबीसी बन रहे थे। बट 6 पोजीशन में वेलाइन आने की वजह से इसको क्वालिटी में चेंज आ गया। क्वालिटी में चेंज आने की वजह से ये जो सेल है ये कौन से शेप के हो गए, सिकल शेप के हो गए, और इसकी वजह से डिसऑर्डर हो गया सिकल सेल एनीमिया। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कैसे इसको क्वालिटेटिव डिसऑर्डर कह रहे हैं, तो आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है, कि इसके क्वालिटी में कैसे चेंज आ गया। 6 पोजीशन में ग्लूटामिक की जगह वेलाइन आ गया, तो इसकी क्वालिटी चेंज हो गई। जैसे कि दूध में पानी मिला देते हैं तो उसका क्वालिटी थोड़ा चेंज हो जाता है कि नहीं, तो सेम वैसे ही कंडीशन यहाँ पे हुआ है। जीन में एक भी थोड़ा सा भी माइन्यूट सा भी चेंजेस आया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो वैसे ही यहाँ पे हुई है। ओके तो आप याद रखिएगा, सिकल सेल एनीमिया बहुत ही सिंपल सी डिसऑर्डर है, आता ही है एग्ज़ाम में, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना ही है। आपको हेट्रोजाइगस होमोजाइगस कंडीशन याद रखना है। हेट्रोजाइगस मैंने क्या बताया, HBS या फिर HBA, इस तरीके का जीन हो जाएगा तो हेट्रोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कब होगा, जब जो जीन है वो कैसे कंडीशन में रहेगा, HBS HBS, मतलब ये अभी मैं सिकल सेल एनीमिया के केस में बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में SS आ गया, मतलब सिक्लिन वाला आ गया है, और यहाँ पे एक ऑटोसोमल था एक सिकल था, तो इसको हम क्या कह रहे थे, इसको हम कह रहे थे हेट्रो, और यहाँ पे दोनों सेम है तो इसको हम क्या कहेंगे, होमो। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ओके, कि होमो कब कह रहे हैं, हेट्रो कब कह रहे हैं। देन
उसके बाद मैंने आपको इस डिजीज़ के बारे में क्या बताया है कि एमाइनो जो बीटा ग्लोबिन चेन है, ये जो चेन है ये कौन सी चेन है, ये है बीटा ग्लोबिन चेन। बीटा ग्लोबिन चेन के 6 पोजीशन में चेंजेस आने की वजह से सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है सिकल सेल एनीमिया का। कैसे चेंज आ रहा है, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे कौन आ जा रहा है, हमारा वेलाइन अमीनो एसिड आ जा रहा है, और वेलाइन अमीनो एसिड आके इसकी क्वालिटी में चेंज कर दे रहा है, और ये जो नॉर्मल बाइकॉन्केव शेप का आरबीसी था वो सिकल शेप का हो जा रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, एनीमिक कंडीशन आ जा रही है। ओके, तो आपको याद रखना है ये सब चीज़ें, यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस डिजीज़ के बारे में। और इसको क्वालिटेटिव डिसऑर्डर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि क्वालिटी में चेंज आ रहा है ना, नंबरिंग में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है लेकिन क्वालिटी में चेंज आ जा रहा है, दैट्स वाई इसको क्या कह रहे हैं, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर कह रहे हैं। तो इसको भी आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे कि क्वालिटेटिव डिसऑर्डर जो है इस डिजीज़ को कहा जाता है। ओके, तो इस तरह से इस डिजीज़ का मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दूसरी डिजीज़ के बारे में बताऊंगी, थैलेसीमिया। ओके, सो टुडेज क्लास इज ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।